हेलो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। लेक्चर 1 में मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब पे चैनल पर जाके जरूर से जरूर वॉच कर ले। और अब इस लेक्चर में को डिस्कस करते हैं जिसमें डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो पहले समझेंगे कि ऑपरेशन क्या क्या होता है मैट्रिसेस पे। सो ऑपरेशन जो होता है मैट्रिसेस पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन। सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला ऑपरेशन जो हम लोग पढ़ेंगे, दो मैट्रिसेस को ऐड करना, तीन मैट्रिसेस को ऐड करना सीखेंगे। तो किस तरह से मैट्रिसेस का एडिशन होता है, उनका क्या कंडीशन है ऐड करने का, वो समझेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या है और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है दो मैट्रिसेस को, ये समझेंगे। और फिर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर समझेंगे, उनके प्रॉपर्टीज को समझेंगे, वन बाय वन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट क्वांटिटी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं मैट्रिसेस में तो क्या होगा। नेक्स्ट होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये सारे टॉपिक है। अब अगर आपसे पूछे कोई कि डिवीजन, तो बोलिए कि डिवीजन नहीं होता है, मैट्रिसेस का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सो फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन के लिए कंडीशन, पहला कंडीशन ये है कि अगर दो मैट्रिसेस, लेट्स सपोज ए एंड बी, टू मैट्रिसेस है, अगर आप वी नीड टू फाइंड ए प्लस बी, तो ए होना चाहिए कि ऑर्डर दोनों का ए और बी का सेम होना चाहिए। अगर ए मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर 2x3 है तो बी का भी ऑर्डर 2x3 ही होना चाहिए। लेट्स सपोज ए मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर 2x2 है तो बी का भी ऑर्डर 2x2 ही होना चाहिए, पहला कंडीशन। अगर मैट्रिसेस ए का ऑर्डर 2x3 है और बी का 3x2 है तो एडिशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑर्डर यहाँ अलग अलग है। तो जब ऑर्डर अलग अलग होगा तो मैट्रिसेस का एडिशन नहीं करेंगे, बोल देंगे कि पॉसिबल नहीं है। तो पहला कंडीशन आप लिख लेंगे कि वी कैन ऐड टू मैट्रिसेस, वी कैन ऐड टू मैट्रिसेस, we can add two matrices only if they are of same order, they are of same order। यानी कि अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो दोनों का जो ऑर्डर कोटि होगा वो समान होना चाहिए। लेट सपोज जैसे फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है A11, A12 और तो ए हमारा 1x2 का मैट्रिसेस है। लेट सपोज बी एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है B11, B12, तो ए भी जो है 1x2 का है, तो यहाँ पे a प्लस बी निकालना संभव है। सो a प्लस बी वी कैन राइट लाइक, जैसे देखिए यहाँ पे एडिशन कैसे होता है, ईच एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होता है। तो A11 जो ऐड होगा वो B11 के साथ, तो यहाँ पे जो आएगा वो A11 प्लस B11। फिर A12 जो है वो B12 के साथ ऐड होगा। सो A1112 प्लस B12 होगा। तो इस तरह से एडिशन होता है। और आफ्टर एडिशन भी ऑर्डर जो होता है वो चेंज नहीं होता है। अगर 1x2 का था तो ये भी 1x2 का ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेट सपोज ए एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है A B C D और एक बी मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है L M N O। सो यहाँ पे जो आपका a प्लस बी अगर आप निकालेंगे तो a प्लस बी जो होगा वो a प्लस एल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा। तो a प्लस ए जो है वो आपका l के साथ ऐड होगा और जो b है वो आपका m के साथ होगा, तो b प्लस m होगा।
और फिर सी जो है आपका, सी जो आप एलिमेंट देख रहे हैं वो एन के साथ ऐड होगा, तो यहाँ पे सी प्लस एन होगा। और आप जो डी और ओ एक साथ ऐड होगा तो डी प्लस ओ हो जाएगा। ये भी आपका 2x2 का ही होगा। तो इस तरह से मैट्रिसेस का एडिशन किया जाता है। अगर आप बी प्लस ए भी निकालेंगे तो सेम एज इट इज सेम आएगा। एल प्लस ए यानी कि सेम ही है, एन प्लस बी सेम आ जाएगा। आप एन सी लिखिए, कैसे भी लिखिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ओ डी जो भी लिखना है तो एग्जैक्टली सेम ही होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के इक्वल है, यानी कि मैट्रिसेस का जो एडिशन होता है वो एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। आपने पढ़ा था 6 क्लास में कि 4 + 5 लिखूँ या 5 + 4 लिखूँ, बात बराबर होता है। तो इसको ही को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ जो मैट्रिसेस एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। लेट्स सपोज शॉर्ट में अगर समझे कि लेट्स सपोज ए एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है ए आई जे, तो और बी एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है बी आई जे। तो अगर ए प्लस बी फाइंड कर रहे हैं, ए प्लस बी, तो यहाँ पे होगा ए आई जे प्लस बी आई जे हो जाएगा। ठीक है, और ऑर्डर जो होना वो चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर ये एम क्रॉस एन का है तो ए भी एम क्रॉस एन का ही होना चाहिए, तो फाइनल रिजल्ट भी एम क्रॉस एन का ही होगा। लेट्स सपोज वन मोर एग्जाम्पल रियल एग्जाम्पल। लेट्स सपोज ए एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है 2 3 7 5 2 1, और एक बी मैट्रिसेस यानी कि 2x3 का है, एक बी मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है 4 2 3 7 1 5। तो अगर a प्लस बी अगर आप निकालें a प्लस बी, तो 2 जो होगा वो 4 के साथ ऐड होगा, तो यहाँ पे a प्लस जो b का वैल्यू आएगा वो आएगा 6, एंड जो 3 है वो 2 के साथ ऐड होगा तो ये 5 आएगा, एंड जो ये आपका 7 है वो आपका ऐड होगा 3 के साथ, तो यहाँ पे 10 आएगा, 7 + 3। समझने बात। और 5 जो है आपका 5 वो ऐड होगा इस एलिमेंट के साथ 5 + 7 जो कि 12 होगा, और ए जो एलिमेंट है 2 वो इस 1 के साथ ऐड होगा तो 3, और 1 जो है वो 5 के साथ ऐड होगा तो 6। तो इस तरह से ए प्लस बी आ गया आपका 2x3 का भी। इस तरह से मैट्रिसेस का एडिशन किया जाता है। तो आपने एडिशन आई थिंक समझ लिए होंगे। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस किस तरह से किया जाता है, दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन। सो नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तो इसके लिए भी कंडीशन सेम है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम होना चाहिए। सो वी कैन सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस only if they are same order. So we can subtract two matrices only if they are same order. Now for example let's suppose A एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है A11 A12, और एक B मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है B11 B12। मैं वेरिएबल में डिस्कस करता हूँ, फिर रियल एग्जांपल पे आऊँगा। तो दोनों जो है वो सेम ऑर्डर का है। ये जो मैट्रिसेस है वो 1x2 का है, ये भी मैट्रिसेस 1x2 का है। तो अगर आप a माइनस बी फाइंड करें तो आप लिखेंगे A11 माइनस B11 A12 माइनस B12। ठीक, तो ए भी आपका 1x2 का ही आएगा, सेम ऑर्डर। तो ये आपका यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा। समझ गए। ए इससे अगर आप b माइनस ए फाइंड करेंगे तो a हो जाएगा B11 माइनस का A11
B12 माइनस A12 जो कि डिफरेंट होगा, यानी कि A माइनस बी नॉट इक्वल टू B माइनस ए, यानी कि एक कमोटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है सब्ट्रैक्शन। तो A माइनस बी कभी भी B माइनस ए के इक्वल समटाइम्स हो सकता है बट ऑलवेज नहीं होगा। तो A माइनस बी नॉट इक्वल टू B माइनस ए होगा। तो यही हमारा कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल 1, लेट सपोज एलिमेंट है 4 5 ए मैट्रिसेस, बी में एलिमेंट है लेट सपोज 2 6। सो अगर आप ए माइनस बी फाइंड करेंगे, ए माइनस बी, तो 4 माइनस 2 होगा एंड 5 माइनस 6, सो जो कि आएगा आपका 2 कॉमा माइनस 1। अगर आप बी माइनस ए फाइंड करें, बी माइनस ए, तो ए होगा आपका 2 माइनस 4 6 माइनस 5, जो कि आपका आएगा -2 एंड 1। सो ए अलग आया, यानी कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होता है। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और भी चीज़ों को समझते हैं डीपली। लेट सपोज ए एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है आपका सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। बी एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है tan स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप फाइंड करना चाहें ए माइनस बी, तो यहाँ से क्या आएगा, ए माइनस बी जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका ये माइनस और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो मैट्रिसेस आपको पता है आइडेंटिटी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो जो आपका a माइनस बी का रिजल्ट निकल कर आएगा इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1, इसका भी वैल्यू 1 होता है, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 होता है, ये भी 1, तो a माइनस बी आपका a निकल कर आ गया। सो इस तरह से मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन किया जाता है, आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। सो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर को समझेंगे किस तरह से करते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, तो देखिए लेट सपोज ए एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। अगर मैं के ए फाइंड करूं, सो के ए, तो हर एक एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि के ए, के बी, के सी, के डी हो जाएगा। हर एक एलिमेंट में कांस्टेंट से के क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, वो हो सकता है 2 3 1/2 5 √2 √3, कुछ भी कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। सो इसीलिए उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। लेट्स सपोज ए एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 5, और मुझे अगर 2a फाइंड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ हो जाएगा 4 6 8 10। सो इस तरह से आपका 2a निकल कर आ गया। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, टेकिंग मोर एग्जांपल, लेट्स सपोज a इज इक्वल टू है आपका 3√5 2√2 6 3 4। सो अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ 3a, तो a हो जाएगा आपका 9 3√5, 3 से मल्टीप्लाई होगा 6√2 18 9 12।
सो इस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। लेट सपोज ए एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है 4 5, और अगर माइनस ए निकालूं यानी कि निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं, तो हर एक एलिमेंट में -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -4 -5 बन जाएगा। समझ में आ गया? अगर लेट सपोज ए एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है 4 8 12 16, अगर मैं 1/2 फाइंड आउट करूं तो हर एक एलिमेंट हाफ हो जाएगा, तो 4/2 2, 8/2 4, 12/2 6 एंड 8। सो इस तरह से 1/2 आपका निकल कर आ जाएगा। तो अब हम कंबाइंड प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे, देन हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे तीनों जो अभी तक बताया उससे मिक्स प्रॉब्लम करवाएंगे आपको। सो पहले नंबर डिस्कस कर लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ को, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है एडिशन का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, इस सारी चीज़ों को पहले हम लोग समझेंगे किस तरह से होता है। ठीक, तो चलिए। तो पहले समझेंगे प्रॉपर्टीज। तो एडिशन में क्या होता है, पहले प्रॉपर्टी कि आपने पढ़ा कि एडिशन में a प्लस बी जो होता है वो b प्लस ए के इक्वल होता है। तो यानी कि इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर आप नेक्स्ट a प्लस बी को पहले ऐड करें, ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि ब्रैकेट का क्रिया पहले होता है, बहुत मास हमने पढ़ा था। या a प्लस बी प्लस सी, यानी कि b प्लस सी को पहले ऐड करें देन a को ऐड करें ब्रैकेट, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो सेम ही होगा, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। अब हमारा अगर ट्रेस ऑफ ए प्लस बी फाइंड करें तो ए ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के इक्वल होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी पहले हम समझेंगे कि आइडेंटिटी क्या होता है। बहुत को डाउट होता है कि आइडेंटिटी का समझ में नहीं आता है। आइडेंटिटी समझ के आने से नहीं, उसको हर एक चीज़ को याद करना पड़ता है। आइडेंटिटी ऐसा है कि वो हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई। जैसे आपने बचपन में पढ़ा था कि a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का होता है। यानी कि जो LHS है वो RHS इक्वल होता है, यानी कि एवरी वैल्यू ऑफ a एंड b जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करता है। तो जो आइडेंटिटी होता है उसे इक्वेशन नहीं बोलते हैं, बट एवरी वैल्यू ऑफ ए और बी के लिए सेटिस्फाई होता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बोलते हैं। तो थीटा दुनिया का कोई भी थीटा ले ले, 1 2 300 1000 डिग्री कुछ भी, तो 1 ही होता है साइन स्क्वायर थीटा एवरी वैल्यू के लिए। तो आइडेंटिटी मतलब LHS और RHS इक्वल। ठीक, तो हम अगर मैं a प्लस बी, अगर एक मैट्रिक्स है a, उसमें अगर मैं नल मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स ऐड करूं या फिर जीरो मैट्रिक्स में एक मैट्रिसेस ए ऐड करूं तो ए के ही इक्वल होगा। यानी कि जीरो या नल मैट्रिक्स को ऐड करने से मैट्रिसेस सेम ही रहता है, चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि जो जीरो है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं फॉर मैट्रिक्स एडिशन। सो और जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी।
सो इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं फॉर मैट्रिक्स एडिशन, फॉर मैट्रिक्स एडिशन। अब हमारा बात कर लेते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या। जैसे लेट सपोज एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिसेस है, इसमें एलिमेंट है 2 3 5 6। अब इसका एडिटिव आइडेंटिटी पूछा जाए, इसका एडिटिव आइडेंटिटी, तो आप बोलेंगे नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी होगा जो 2x2 का ही होगा, 0 0 0। तो ए जो है नल मैट्रिक्स वो कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी इस मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये कैसे फाइंड करेंगे? तो जैसे अगर आप ऐसा मैट्रिक्स जिसको ऐड करने पे नल मैट्रिसेस बन जाए, नल मैट्रिसेस यानी कि ए प्लस माइनस ऑफ ए इक्वल टू नल मैट्रिसेस, या माइनस ए प्लस ए, सो ए जो होगा वो बेसिकली नल मैट्रिसेस। तो कोई भी ए मैट्रिसेस है उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस का ए होगा, माइनस का ए। जैसे अगर हमारा बोला जाए कि यहाँ पे माइनस ए जो होगा वो कहलाएगा इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज ए एक मैट्रिसेस है जिसका एलिमेंट है 4 6। अगर मैं इसका एडिटिव इनवर्स पूछूं तो आप बोलेंगे कि माइनस ऑफ ए इज द एडिटिव इनवर्स। तो माइनस का 4 माइनस 6 यहाँ एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, यानी कि निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। क्या क्या प्रॉपर्टी जो हमने सीखा अभी। सो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जैसे लेट सपोज अगर आप पहला प्रॉपर्टी कि k टाइम्स a प्लस बी है, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, k प्लस के बी दोनों इक्वल होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज 3 टाइम्स a प्लस बी है, तो आप इसको लिखेंगे 3a प्लस 3b भी आप लिख सकते, दोनों इक्वल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो अगर k और l एक कॉन्स्टेंट है और टाइम्स a है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं k a स्प्लिट कर सकते हैं एल ए, दोनों इक्वल होगा, के प्लस एल ए इक्वल होगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया, ठीक। अब हम थोड़ा सवाल डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आप जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। जितना देन हम लोग मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस बाद में करेंगे, इसके बाद जब कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे। तो लेट सपोज क्वेश्चन है, पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ फाइंड करना है आपको x एंड y इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 0 9 and x minus y is equal to 3 6 0 minus 1। तो इस प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस करेंगे? तो यहाँ पे एक्स वाई निकालना, आपको x प्लस वाई दिया है और x माइनस 1। तो जैसे आप अलजेब्रा में करते थे कि a प्लस बी अगर 5 दिया हुआ है, a माइनस बी 1 दिया है, तो दोनों को ऐड कर देते थे, तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू 6 निकलता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। तो एक को
यानी कि एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सीखा था। तो अगर मैं देखूं कि ऐसे ऐड कर दूं दोनों को, x प्लस वाई और प्लस एक्स माइनस वाई, दोनों को एलएचएस को पहले ऐड किया, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या था, तो 5209, और x माइनस वाई का वैल्यू क्या था, वो था 360 -1। तो जब ऐड करेंगे दोनों को तो क्या रिजल्ट मिलेगा, एलएचएस में जो रिजल्ट मिलेगा वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2x एलएचएस में रिजल्ट मिलेगा। जब भी इक्वल टू होता है तो यहाँ और का सिंबल लगाते हैं, इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8808। ठीक है, ये आपको मिला। अब यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू वो होगा 1/2 ऑफ दिस 8808। तो ये सब एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4404। ठीक है, तो x आपका निकल कर आ गया। अब अगर आपको y फाइंड करना है तो किसी एक जो x प्लस वाई दिया हुआ है उसमें कर ले। तो आपको एक चीज निकालना, चूंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ये आपके पास है 5209। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि दोनों साइड में x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो दोनों साइड में x को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो आपका इक्वेशन है कि x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो है आपका 5209। तो बोथ साइड में माइनस का x कर दीजिए, माइनस का x बोथ साइड में कर दीजिए। ठीक है, तो x प्लस वाई और माइनस का x। तो इससे क्या होगा, अब यहाँ देखिए एलएचएस कट गया, जो वाई चाहिए था आपको वाई मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वाई आपको मिल जाएगा एक कट कैंसिल होने से। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5209 माइनस x का वैल्यू क्या था, x का जो वैल्यू था आपका आया था वो था 4404। तो जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि 1 -205। सो यही आपका y आंसर हो जाएगा। तो ये y ए हमारा आंसर हो गया और x आपका निकाल लिए थे। सो आई थिंक आई होप कि समझ में आया होगा कैसे किया जाता है। लेट सपोज एक वन मोर क्वेश्चन, find the value of x and y from the following equation। सो पहला जो हमें दिया हुआ है कि एक 2 टाइम्स x 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इज इक्वल टू 7 6 15 14। सो नाउ हम कैसे करेंगे, पहले तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, पहला जो आपको दिख रहा है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो वो पहले कर लेंगे। तो हमारा मैट्रिसेस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 10 14 2y माइनस 6 बन जाएगा। और नाउ इसमें ऐड करना है 3, एक एक स्टेप को लिखेंगे, स्टेप को अवॉइड नहीं करेंगे, मार्क्स कट जाएगा बोर्ड में। 7 6 15 14। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो पहले एलएचएस को ऐड कर लेंगे, तो 2x प्लस 3 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये 15 और यहाँ पे 2y माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू। तो अब यहाँ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज हो रहा है, तो 6 7 6 15 14। तो चलिए अब हम इक्वेट करेंगे, यानी कि जो 2x प्लस 3 होगा, 2x प्लस 3 वो इस एलिमेंट के इक्वल होगा, राइट। सो इसका जो वैल्यू होगा वो 7 के इक्वल होगा, तो जस्ट 7 के इक्वल लिख देंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2x का जो वैल्यू होगा वो 7 - 3 4, तो x का जो वैल्यू निकल कर आ जाएगा 2 4/2। अब हम 2y y निकालना है, तो इसको इससे कंपेयर कर लेंगे, तो 2y माइनस 4 को 14 से कंपेयर करें,
तो यहाँ से आपको 2y इज इक्वल टू 18 मिल जाएगा। y का जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगा 18/2, दैट इज 9। सो आपका आंसर मिल गया, यानी कि x का वैल्यू आपका 2, y का वैल्यू 9 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो समझ गए होंगे आई थिंक कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेट्स सपोज और एक दो क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिसेस का। लेट्स सपोज ए एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है 2 4 3 2। बी एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है 1 3 -2 5। और एक सी मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है -2 5 3 4। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे? a प्लस बी प्लस सी पहला, तो इसको करेंगे ऐड कर देंगे जस्ट 2 4 3 2 प्लस 1 3 -2 5 प्लस -2 5 3 4, जस्ट ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा। पहले ये दोनों को ऐड कर लीजिए तो 2 + 3 हो जाएगा, और 4 + 3 7, और 3 1, और 8 2 7। और फिर आप इसके साथ ऐड कर लीजिए, कोई दो को ऐड करके फिर देन थर्ड को भी ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से आपका आ जाएगा 1 देन 12 देन 4 एंड देन 11। सो a प्लस बी प्लस सी आपने निकाल लिया। लेट्स सपोज 3a प्लस बी पूछा हो। लेट्स सपोज आपको 3a और प्लस b का वैल्यू पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे? पहले a जो दिया हुआ है वो a दिया हुआ है 2 4 3 2, तो जस्ट 3a क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई एलिमेंट, तो 6 12 9 6। सो 3a प्लस बी अब निकाल लीजिए। 3a प्लस बी का जो वैल्यू होगा, 3a का वैल्यू है 6 12 9 6, और प्लस b को ऐड कर दीजिए। b का जो वैल्यू था वो 1 3 -2 5, तो जस्ट दोनों को ऐड करेंगे तो 6 + 1 आपका 7 बन जाएगा, ठीक है। और 12 + 3 इज 15, 9 + 2 इज 7, एंड 6 + 5 इज 11। इस एलिमेंट करस्पॉन्डिंग ऐड हो जाएगा। चलिए, तो अब हम आगे मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करने वाले हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर, अगर स्किप नहीं करेंगे कुछ भी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, पहले तो आपको मल्टीप्लिकेशन समझने से पहले ये समझना होगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या है, और कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो पहले नंबर, अगर कोई एक मैट्रिसेस A है जिसमें एलिमेंट है Aij, वो m क्रॉस n का है, और अगर कोई B मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है Bij, इसका जो ये होना n क्रॉस p होना ही चाहिए। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम है वो यहाँ पे नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ए जो फर्स्ट मैट्रिसेस है, अगर ए बी फाइंड कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड ए बी, देन वी शुड, आपके पास जो ए का नंबर ऑफ कॉलम होगा वो बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो पहले समझेंगे कि ए बी एग्जिस्ट कब करेगा? एग्जिस्ट इफ ए इक्वल टू m क्रॉस n एंड b जो है वो अगर आपका n क्रॉस p का है, तो n यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि a जो दो, इसका जो रो है उसका, इसका जो कॉलम की संख्या वो रो के बराबर है, तभी ए बी एग्जिस्ट करेगा। समझ गए?
अगर लेट सपोज ए जो है वो m क्रॉस n का है और b से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो p क्रॉस q, तो अगर मल्टीप्लीकेशन तभी संभव है, वी कैन मल्टीप्लाई इफ, कब, जब n जो होगा वो p के इक्वल होगा, n जो होगा वो p के इक्वल होगा, तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। यानी कि अगर लेट सपोज अगर आप b क्रॉस a फाइंड करना चाहें, b क्रॉस a, लेट सपोज b मल्टीप्लाई a करना चाहें, b जो है वो m p क्रॉस q का है और a जो है वो m क्रॉस n का है, तो मल्टीप्लीकेशन तभी संभव है, वी कैन मल्टीप्लाई इफ जो q है वो m के इक्वल होना चाहिए, q जो है वो m के इक्वल होना चाहिए, जो b का कॉलम होगा वो a के रो के इक्वल होना ही चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल a 4 क्रॉस 3 का है और b जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 क्रॉस 3 का है, 2 का है, तो यहाँ पे मैट 3 जो है वो नॉट इक्वल टू 5 है, तो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई। अगर लेट सपोज a एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 का और इनटू b जो है वो 2 क्रॉस 4 का है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव है, मल्टीप्लिकेशन संभव है, वी कैन डू मल्टीप्लिकेशन। समझ गया आ गया मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन होता क्या ऐसे है, समझेंगे मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या है। मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस रो बाय कॉलम, रो को कॉलम से किस तरह से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन होता है उसको समझेंगे। लेट सपोज फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है ए बी, तो ए जो मैट्रिसेस है वो 1 क्रॉस 2 का है, बी एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है एल एम, ठीक। तो ए जो मैट्रिसेस है वो 2 क्रॉस 1 का है, तो देखिए मैच कर गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन संभव है, ए बी पॉसिबल है। तो अगर आप ए बी फाइंड करें तो आप लिखेंगे ए बी मल्टीप्लिकेशन, कुछ ऐसा सिंबल नहीं देंगे, बस ऐसे ही लिख देंगे एल एम। अब देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, जो इसका आपको फर्स्ट जो रो दिख रहा है इधर, तो ऐसे चलेंगे और ऐड करेंगे, तो आप कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू जो होगा वो ए एल प्लस एम बी हो जाएगा। ए जो है एल के साथ बनेगा बी और प्लस के आ जाएगा, ए 1 क्रॉस 1 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब लेट सपोज फॉर एग्जांपल एक मैट्रिसेस लेता हूं ए, मान लीजिए कि इसमें एलिमेंट है 2 4, इसमें एलिमेंट है 1 5 और बी जो है वो भी 2 क्रॉस 2 का ही है 3 5 2 1, तो ए जो है 2 क्रॉस 2 का है, ए भी 2 क्रॉस 2 का है, तो यहाँ 2 2 के इक्वल है, जो रो है और नंबर ऑफ रो यही कंडीशन होना चाहिए, इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो अगर ए बी अगर आप फाइंड करना चाहें तो आप लिखेंगे 2 4 1 5 फिर 3 5
2 1। ठीक, तो पहले कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा ये समझिए। सो जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हम इधर से चलेंगे रो और इधर कॉलम, इस तरह से चलेंगे। तो 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए कैसे लिखाएगा, 2 इंटू 3 और प्लस दिलाएगा 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। तो फिर लिखेंगे प्लस 4 इंटू 2। फिर अब हम रो 1 को पकड़े हैं, दोनों कॉलम से पारापारी करेंगे। तो रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब रो 1 को कॉलम 2 से करेंगे। तो 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 1। फिर जो अब हमने रो 2 को पकड़ेंगे, रो 2 को और कॉलम 1 से करेंगे, फिर कॉलम 2 से करेंगे पारापारी। तो रो 2 को जो पकड़ा तो अब इसको लिखेंगे 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, देन 1 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। तो इस तरह से अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपको a प्लस ए बी मिल जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 6 प्लस 8 14, और 10 प्लस 4 14, और 3 प्लस 10 13, और 5 प्लस 5 10। तो ए बी आपका निकल कर आ जाएगा, ए भी 2 क्रॉस 2 का। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। Let's suppose taking one more example how to multiply. So let's suppose ये एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है 2 4, या डायरेक्ट देता हूँ इन्हें, 2 4 1 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 2 1 3 5 इस इंटू 1 2 3 2 5 2, इसको आपको मल्टीप्लाई करना। तो कैसे करेंगे? सो पहले नंबर आप वही हिसाब, पहले रो 1 को कॉलम 1 से, यहाँ पे मल्टी कैसे पॉसिबल है चेक करिए, 2 क्रॉस 3 है, ये 2 क्रॉस 3 का है ना, 2 क्रॉस 2। सो यहाँ 2 2 जो है वो मैच कर गया, इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो रो 1 को कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, फिर रो 1 को पकड़े हैं तो कॉलम 1 से करेंगे, फिर कॉलम 2 से, कॉलम 3 से। तो रो 1 तो 2 इंटू 1, तो 2 और प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। ठीक, फिर 2, अब रो 1 को कॉलम 2 से करेंगे, रो 1 को कॉलम 2 से, रो 1 को कॉलम 2 से। तो फिर लिखेंगे 2 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 5। फिर रो 1 को कॉलम 3 से, रो 1 को कॉलम 3 से, इस तरह से किया जाता है। सो फिर लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2। अब हम करेंगे रो 2 में आएंगे, तो रो 2 को फिर से कॉलम 1 से, तो रो 2 टू कॉलम क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2। फिर समझिए रो 2 को कॉलम 2 से, रो 2 को कॉलम 2 से। ठीक, सो क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5। फिर आप लिखेंगे रो 3 को करेंगे रो 2 को कॉलम 3 से, रो 2 को कॉलम 3 से। तो जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, बीच में साइन देते हैं प्लस का, 5 इंटू 2। तो ये आपका मैट्रिसेस बनकर रेडी है 2 क्रॉस 3 का, है ना, 2 क्रॉस 3 का। ये वाला फाइनल आता है, जो ये वाला होता है वो फाइनल मल्टीप्लाई करने पे आता है ऑर्डर। सो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं फाइनली कि ए बी क्या आया, तो 2 2 4 4 और प्लस 5 9, और ये हो जाएगा 6 और प्लस 2 8, और ये हो जाएगा 3 प्लस 10 13, और 6 प्लस 10 16, सॉरी 25 प्लस 6 31, ये हो गया आपका 31, और ये हो गया आपका 3 इंटू 3 और प्लस 5 10 और 9 19। सो ये आपका निकल कर आ गया। तो आई थिंक मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है मैट्रिसेस का। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कि क्या क्या इनका प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो पहले नंबर, इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है इज नॉट कम्यूटेटिव। इन जनरल इसको समझाएंगे। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative। एडिशन तो आपने देख लिया कि कम्यूटेटिव होता है, बट मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं। इसका मतलब ये है दैट इज कि ए बी जो होगा वो नॉट इक्वल टू बी ए होता है इन जनरल। ए बी जो होगा वो बी ए के इक्वल नहीं होगा इन जनरल। अगर आप यहाँ पे ए इंटू बी निकालें वो बी ए निकालेंगे तो ये हो सकता है कि ए बी डिफाइंड हो, बी ए डिफाइंड भी नहीं हो सकता है। इनफैक्ट अगर ए बी डिफाइंड है तो हो सकता है कि बी ए डिफाइंड भी ना हो। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं कि अगर इनफैक्ट ए बी इज डिफाइंड, इज पॉसिबल दैट बी ए इज नॉट डिफाइंड और मे बी डिफरेंट ऑर्डर। सो इनफैक्ट if AB is defined, it is possible that BA is not defined or may have different order or may have different order। इसको समझेंगे। पहले जैसे लेट सपोज एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझें इस चीज को जो मैंने लिखा, ए जो है वो 3x2 का है और बी जो है वो 2x5 का है। बी जो है वो 2x5 का है। तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन अगर करूं तो यहां पे संभव है क्योंकि ए जो है वो मैच कर गया। नंबर ऑफ फर्स्ट ए का जो है कॉलम वो दूसरे का रो का इक्वल है। बट इनफैक्ट अगर आप बी ए फाइंड करें, बी 2x5 इंटू ए 3x2, तो यहाँ पे जो है वो 5 नॉट इक्वल टू 3 है ना। सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन संभव नहीं है, यानी कि डिफाइंड नहीं हुआ। करेक्ट। चलिए अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी को अगले प्रॉपर्टीज की ओर। अगर इफ ए 0 है, ए जो है वो नल मैट्रिक्स है और बी एक नल मैट्रिक्स है, कोई ए दो मैट्रिसेस में से ए और बी में से कोई भी एक नल मैट्रिसेस है, तो दिस इंप्लाइज है कि ए बी मस्ट बी नल मैट्रिसेस होगा। इसका ए मतलब है कि अगर कोई भी दो मैट्रिसेस में से कोई भी एक मैट्रिसेस नल मैट्रिसेस है तो बी ए बी जो होगा वो नल मैट्रिसेस होगा। बट इसका जस्ट अपोजिट, अगर हमारा ए बी जो है वो नल मैट्रिसेस है, ए बी जो है वो नल मैट्रिसेस है, बट जो बी ए होगा वो मे और मे नॉट बी नल हो सकता है। इसका कोई मतलब नहीं है कि ए जो होगा वो नल मैट्रिसेस, नॉट इम्प्लाई दिस, नॉट इम्प्लाइज दैट, इसको पढ़ते हैं नॉट इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब नहीं है कि ए जो होगा वो नल मैट्रिक्स हो और बी नल मैट्रिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल से इसको ले समझिए। एग्जाम्पल के तौर पर लेट सपोज ए एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है 0, -1, 0, 2। बी एक मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट है 3, 5, 0, 0। तो अगर आप ए बी फाइंड करें तो ए जो आएगा एक नल मैट्रिसेस आ जाएगा। समझ गया। तो ए बी अगर 0 है तो कोई जरूरी थोड़ी ए नल मैट्रिसेस है, बी नहीं था ए और बी नल मैट्रिक्स, फिर भी ए बी जो है वो नल मैट्रिसेस आ गया। तो आई थिंक ए पॉइंट आपका क्लियर होगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट कि ए बी जो है
वो AC के इक्वल है। इसका A मतलब नहीं है, दिस नॉट इम्प्लाइज कि B जो होगा वो C के इक्वल होगा। अगर आप इसको समझना है तो इस तरह से समझ सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू एस माइनस का ए सी इज इक्वल टू नल मैट्रिसेस, ए बी माइनस ए सी नल मैट्रिसेस। तो ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू नल मैट्रिसेस। इसका ए मतलब जब दो, देखिए यहाँ पे कंडीशन ए बी इक्वल टू जीरो नल मैट्रिसेस इज नॉट इम्प्लाई कि ए और बी जीरो हो, तो यहाँ से ए बोल सकते हैं कि नॉट इम्प्लाइज कि ए नल मैट्रिसेस हो और बी माइनस सी नल मैट्रिसेस हो, यानी कि बी माइनस सी नॉट इम्प्लाइज कि बी माइनस सी नल मैट्रिसेस हो, यानी कि बी नॉट इक्वल टू सी हो सकता है ना। सो बी नॉट इक्वल टू सी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। बट इसका जस्ट उल्टा ले ले, जस्ट इसका उल्टा समझे कि अगर ऐसा बट अगर इफ b इक्वल टू सी है, अगर मैं इसमें प्री मल्टीप्लाई करूँ या पोस्ट मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वल होगा। इसका मतलब ए बी जो होगा वो ए सी के इक्वल होगा। सो वी कैन आइदर डू प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, वी कैन नॉट डू बोथ एट टाइम। यानी कि वी कैन, सब छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी कैन डू आइदर प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन we cannot do both at a time। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं कि अगर b इक्वल टू सी है तो इसका मतलब है इम्प्लाइज कि ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, या फिर इसको हम बोलेंगे प्री मल्टीप्लाई, है ना, ये सही है प्री मल्टीप्लाई, या फिर हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं कि बी ए इज इक्वल टू सी ए, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ। बट ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ए बी इधर ए प्री कर दिया और उधर पोस्ट कर दें, ये संभव नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ चुका होगा, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब समझते हैं कि अगर नेक्स्ट पॉइंट, अब ए बी सी ऐसे कीजिए या एक कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ए चीज़ें इक्वल होगा, ए बी क्या फिर सी, फिर ए पहले सी बी सी, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी को आप लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। या फिर ए प्लस बी है ब्रैकेट सी, तो आप ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। सो ए हो गया आपका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें कि जैसे अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट सपोज ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए जो बन जाएगा वो ए इंटू ए ऐसे ए, तो इसको आप या ए लिखिए ऐसे, बात बराबर है ए क्यूब। जैसे कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर कुछ भी करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर कुछ भी करें वो उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। फॉर ऑल एम नेचुरल नंबर, एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे आई जो है मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका आप आई 2024 निकालिए, ये आई ही आएगा, या आई 100 भी निकालें तो आई आएगा, मतलब पावर कुछ भी करे वो आई के ही स्टिल इक्वल होगा। ठीक है, उससे चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ए के पावर एम इंटू एक्सपोनेंट एंड पावर वाला कॉन्सेप्ट, तो ए के जो होगा एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, एंड
ए एम होगा और पावर एन होगा तो इसको आप ए के पावर एम एन लिख सकते हैं, जस्ट एक्सपोनेंट पावर की तरह। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल दें तो ए के पावर 3 इंटू ए के पावर 2 को आप ए के पावर 3 प्लस 2 यानी कि ए के पावर 5 लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे ए के पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो आप ए के पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं यानी कि ए के पावर 6। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ए के पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। सो एन बीइंग ऑर्डर ऑफ ए, जो एन है यहाँ पे वो ऑर्डर है। ठीक है, सो एन बीइंग बट अगर इफ नोट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए के पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं होगा अगर ए जो होगा नल मैट्रिक्स, इफ ए इज नल मैट्रिक्स, ए इज नल मैट्रिक्स। सो आई थिंक मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके और भी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो आई होप लेक्चर अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।